देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो आपका प्रश्नावली है ये है आपका प्रश्नावली 4.1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग 4 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। टोटल लगातार हम लोग एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है। तो एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर का दूरी उसको तय करना है और वो जो रेलगाड़ी है वो हर बार मतलब हर 1 घंटे में, ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है। आवर प्रति आवर मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर कम हो रहा है, ठीक है, स्पीड। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे से अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल बताना है। यानी कि मान लीजिए अगर 1 घंटा में हम 20 किलोमीटर गए हैं, ठीक है, 1 घंटा में अगर हम 20 किलोमीटर जा रहे हैं तो नेक्स्ट जो अगला 1 घंटा आएगा उसमें 8 किलोमीटर आपको माइनस कर देना पड़ेगा। स्पीड उसका कम हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए रेलगाड़ी का जो किस स्पीड से वो जा रहा है वो हम लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, तो रेलगाड़ी का जो सामान्य चाल है वो x किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। अब इसका जो टोटल दूरी दिया गया है आपका 480 किलोमीटर, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय आपको कितना लग रहा है, ठीक है, वो सारा चीज़ करना। तो समय हम लोगों को तो नहीं मालूम, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे समय दूरी कितना है, दूरी है आपका 480 और चाल किस चाल से चल रहा है, सामान्य चाल है x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो x किलोमीटर प्रति आवर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसका जो चाल है वो हर घंटे क्या हो रहा है, हर घंटे कम हो रहा है। यानी कि अगर 20 रहेगा तो 20 में से 8 कम हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, और दूरी कितना दिया गया है इसमें, तो दूरी दिया गया है आपका 480 किलोमीटर। पहले तो हम लोग क्या निकाल दिया, हम लोग को रेलगाड़ी का सामान्य चाल को x मान लिया और दूरी इतना दिया गया था, तो समय हम लोग निकालिए कि इतना समय लगेगा। अब क्या हो रहा है कि वो जो चाल है उसका वो हर घंटे 8-8 किलोमीटर कम हो रहा है और दूरी उतना ही तय करना है। यानी कि जो समय लगेगा वो समय कितना लगेगा, समय मतलब टाइम, ठीक है, समय मतलब टाइम कितना लगेगा, 3 घंटा से ज़्यादा लगेगा। तो +3 हम लोग क्या कर दिए उसमें ऐड कर दिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। और टाइम कितना दिया गया है, 480 बटा x + 3। अब जो दूरी है वो दूरी कितना है, यहाँ पे लिखिएगा दूरी कितना है, दूरी तो 480 है, लेकिन जो चाल लग रहा है वो कितना लग रहा है, x - 8 लग रहा है, बराबर 480 बटा x + 3। इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले 480 बटा x को आप इधर लेके आ जाइए, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको सॉल्व करने में आसान होगा। तो अब क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे 480 बटा x - 8 है, ये इधर आ जाएगा तो -480 बटा x बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 480 को यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 1 बटा x - 8 -1 बटा x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 480 और इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो x - 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों मिल रहा है तो बचा x को 1 से गुना कर देंगे तो x हो जाएगा माइनस, x में से x आ जाएगा, दोनों मिल रहा तो बचा क्या आपका x - 8, और x - 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 8 होगा इक्वल टू 3। थोड़ा सा खाली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 480 जब आप ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो x, ये माइनस अंदर जब जाएगा तो माइनस को प्लस बना देगा और प्लस को क्या कर देगा, मतलब जो माइनस है उसको प्लस बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका x - 8 ही है इक्वल टू 3। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए तो आपका क्या क्या बचा है, 480 बचा है, यहाँ पे क्या आ गया 8 बटा x ब्रैकेट में x - 8 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 480 को आप 8 से गुना कीजिए, बराबर इस पूरा को इधर भेज दीजिए, यानी कि 3 गुना x ब्रैकेट में x - 8। अब नंबर को इस पार कर दीजिए, तो नंबर को इधर कर देंगे तो 480 गुना 8, ये जब इधर आ जाएगा तो कितना क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा आपका। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए साथ ही साथ, तो ये हो जाएगा x² - 8x। इसको कैंसिल कीजिएगा, 8 एकम 3 एकम 3, 18 3 छक 18, ये 160 बार में आ गया आपका, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 160 से 8 को कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1280
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। तो अब क्या करेंगे, ये 1280 को इधर लेके चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये 1280 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1280 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। ठीक है, अब इस समीकरण को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 1280 आ रहा है, जब आप इसको इससे गुना कीजिएगा तो एक बार में माइनस 1280 आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, 1280 को आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा कि आपको जोड़ने से माइनस का 8 आना चाहिए और गुना करने से वापस से यही बनना चाहिए। तो 2 का पाड़ा से कितना आ जाएगा आपका 480, 2 का पाड़ा में आ जाएगा आपका 480 ना, 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0, 320 आधा इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 160 आ जाएगा। 2 का पाड़ा से आ जाएगा आपका 80, फिर कितना आएगा आपका 2 का टेबल में आ जाएगा आपका 40, 2 का टेबल से आ जाएगा आपका 20, 2 का टेबल में आ जाएगा आपका 10, 2 5 जा 10। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। ठीक है, और यहाँ पे हो जा रहा है आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 40 और 32 दो पेयर बना रहे हैं, दो नंबर को हमने पकड़ लिया 40 और 32। जब 40 में से हम लोग 32 को घटाएंगे तो 8 होगा। 8 होगा कि नहीं होगा, 8 होगा। लेकिन हम लोग को माइनस का 8 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 40 प्लस 32 कॉमन लेंगे तो यहाँ से होगा x माइनस 40 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x माइनस 40 यहाँ से कॉमन ले लीजिए इन दोनों से, तो बचेगा क्या, इस पूरा जगह में आपका x बच गया और इस पूरे जगह में क्या आ गया, 32 बच गया इक्वल टू 0। तो देखिए जब इन दोनों को आप 0 से इक्वेट कीजिएगा, एक बार इसको 0 के बराबर रखिए और एक बार क्या कीजिए, x प्लस 32 को क्या कीजिए, 0 के बराबर रखिए। तो x माइनस 40 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, और x प्लस 32 बराबर 0 यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 32 आ जाएगा। तो जो आपका स्पीड होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो हम लोग क्या माने थे, जो ट्रेन का जो स्पीड है वो x माने थे, तो x बराबर 40 आ गया, यानी कि ट्रेन का जो स्पीड होगा वो 40 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, सामान्य जो गति से वो चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।